हेलो लड़कियों, अस्सलाम वालेकुम और चांद रात प्लस ईद मुबारक हो आप सबको। बड़ी ईद आने वाली और मेरा व्लॉग अब आ रहा है। खैर ये चांद रात बाहर से मैं स्टिकर्स ले आई थी मेहंदी वाले भी, बड़ी आसानी होगी इनको लगा के, थोड़ी बहुत अच्छी मेहंदी लगी जाती है। तो ये मैंने अप्लाई कर लिए हुए थे और मैं अब आपको टाइम दिखा रही हूँ कि कितना ज्यादा टाइम हो गया और मेरी मेहंदी डन नहीं हुई। कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं था तो बस ये मैंने स्टिकर्स बाय कर लिए जो कि आसान थे। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो ये स्टिकर्स जो है वो मैंने अप्लाई कर लिए हैं। बड़ी इजीली इसकी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, मैंने मेहंदी इसके ऊपर सारी स्प्रेड कर दी है। अब रिजल्ट्स का वेट करते हैं कि कैसे आता है। एक स्टिकर्स तो मैंने अकेले लगा लिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर लेती हो तो इस दफा मेरा वेट कर लेना। तो वो थोड़ा बाहर गए हुए थे। खैर वो जब आ गए तो उन्होंने ये स्टिकर्स अप्लाई कर लिए और वो बड़ी ही ध्यान से और बड़ी मेहनत से अप्लाई कर रहे थे। स्टिकर्स लगाते लगाते इतनी ज्यादा देर हो गई थी कि उसके बाद जो है ना मैं सो ही गई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे हम ना इस तरह से ज्यादा मेहंदी करके लगाते हैं फिर ना बहुत अच्छी लगेगी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा से फैला लेते हैं बस ये साइड नहीं, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर गए ना तो मैंने चुपके से इसको थोड़ा सा फैला लिया, वरना उन्होंने इस तरह से छोड़ा हुआ कि नहीं देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इसके साथ। सो वही लेट्स सी कि क्या फ़र्क। ओके भाई, मैं 7 बजे के बाद सोई हूँ और अब उठी हूँ। ठीक है, अभी भी मैंने रूम वगैरह थोड़ा ठीक किया है। दिन में वॉशरूम वगैरह से होके हूँ, फ्रेश होके हूँ एंड दिन अपना टाइम हो रहा है। मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए हैं एंड रूम वगैरह ऑल सेट है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, मेहंदी मेरी ये है, मैंने स्टिकर्स के साथ लगाई थी, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, बस एम ही है। अब जो है ना हम रेडी होंगे। ठीक है, देन फिर देखते हैं क्या होता है। एकदम अच्छा नहीं लग रहा, इतना अजीब अजीब लग रहा है। मैं उठी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है तैयार होने का इतना जल्दी, लेकिन फिर भी होते हैं भाई। मेरे शोहर की ख्वाहिश है कि मैं जल्दी तैयार हूँ तो हम जल्दी ही तैयार होंगे। अभी कपड़े हमने प्रेस करने, फिर रेडी होना है, साथ साथ करते हैं। ठीक है, अभी बिग कंफ्यूजन मेरा जो ये है कि ये वाला ड्रेस पहनना है, पिंक वाला ड्रेस पहनना है या फिर ये वाला ड्रेस पहनना है। सो आई थिंक विल गो विथ दिस वाइट वन जो आप सबको पसंद आया था। ब्लैक भी अच्छा लगा था, पिंक भी अच्छा लगा था आप सबको, और ये वाला भी। सो आई थिंक हमें इसके साथ जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट डे है एंड थोड़ा सा फर्स्ट डे पे थोड़ा लाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं प्रेस। ओके, तो मैंने अपने कपड़े पे प्रेस कर लिए हैं। ठीक है, जैसे जैसे मुझसे हुए मैंने कर लिए फ़ौरन से। ठीक है, अब नाउ इट्स टाइम कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ और फिर कपड़े वेयर करें एंड फिर अच्छा सा प्रॉपर से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ओके। सो मैं जो है ना बहुत कंफर्टेबल होती हूँ सबसे पहले अपने बाल बनाने में। सो बाल हमारे वॉश हुए हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, साफ बाल है हमारा। नाउ इट्स टाइम कि हम इनको स्ट्रेट करें। इन केस अगर आप मेरा स्ट्रेटनर पूछोगे तो मेरा स्ट्रेटनर है ये रेमिंगटन का, रेमिंगटन सिल्क वाला है। ये बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है, सैलून वगैरह में यूज़ होता है, मस्त है, आप भी ट्राई कर सकते हो। मैंने कुछ भी डिसाइड करके नहीं रखा हुआ था, इवन मुझे इतना भी नहीं था पता कि मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं। और मैं यही सोच रही थी कि कौन सा वाला ड्रेस पहनना है, कौन सा वाला ड्रेस पहनना है। एंड नाउ अब जब टाइम मेरे सर पे आके खड़ा हुआ ना तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। चलो ड्रेस तो सोच लिया है, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैंने कौन से सैंडल्स पहनने, मैंने कौन सी चूड़ियाँ पहननी है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, और ना ही कुछ निकाल के रखा है। सो इस वक्त जो है ना ब्लैंक चल रही हूँ। बाय द वे ये मैंने मेहंदी लगाई थी, मुझे अच्छी लगती है। हम ये ऊपर वाले बालों को इस तरह से कैचर लगा देंगे। ठीक है, तो फुल गर्म हो चुका है स्ट्रेटनर एकदम। आप देख सकते हो बाल सीधा होता जा। वैसे आप जितने पतले सेक्शन लेके स्ट्रेट करोगे ना उतना आपका बाल अच्छा लगेगा, उतना इतने सारे मेरे बाल गिरे हैं और बाल स्ट्रेट भी हो ही गए हैं, बेहतर हो गई। ठीक है, सो बहुत स्ट्रेट किए हैं, अब मेकअप करते हैं। सो ड्रेस में इतना वेयर कर लिया है। अच्छा, ये वाले जो झुमके हैं ना वो मैं इसके साथ मैच करके पहन रही हूँ, तो ये हम जल्दी से पहन लेते हैं क्योंकि इस वक्त मुझे कोई भी ज्वेलरी अपनी मिल नहीं रही। मैंने कोशिश भी नहीं की, मिल जाती, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने कहा है कि वो आए इससे पहले मुझे रेडी होना है, तो मैं इसलिए यही पहन रही हूँ। अब सारी चीज़ें इतनी फैली हुई हैं कि मेकअप निकले कहाँ से। मैंने
लास्ट टाइम जो ट्यूटोरियल शूट किया था ना, उसके बाद मैंने मेकअप को बिल्कुल सेट ही नहीं किया था। अभी यहाँ से जो सामान है ना, वो निकालने में भी टाइम लगेगा, तो जितनी चीज़ें निकलती हूँ निकालती हूँ और फिर मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ। सारा हो रहा था। चलो फाउंडेशंस तो हमें मिल गए, हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो उस दिन मिल नहीं रहा था ना, तो आज मुझे फ़ौरन मिल गया, थैंक्स गॉड। बेस, फाउंडेशन, हर चीज़ डन है। थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। बेस बिल्कुल लाइट सा लगा है, ना के बराबर वाला। मस्कारा तक हम आ गए हैं। लाइक आईज मेकअप हर चीज़ डन हो चुका है। बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक है। लिपस्टिक का हमने वही कॉम्बिनेशन यूज़ किया जो हमेशा करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिपस्टिक्स की कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छी ही लगती है। तो थोड़ा सा इसे सेट कर रही हूँ, देखती हूँ। अभी मैं जो है ना, क्या करूँ, मैंने पिक एंड ब्राइट जेल लाइनर लगा लिया है आँखों में, ताकि थोड़ा सा मेरी आँखें बड़ी बड़ी लगी, जो कि बिल्कुल अभी छोटी छोटी सी लग रही है। उसको सेट करूँ, बहुत ओवर हो गया है। पता नहीं क्यों जिस दिन कहीं नहीं जाना होगा उस दिन मेकअप इतना बढ़िया होता है, जिस दिन कहीं जाना होता है ऐसा मेकअप मैं करती हूँ कि बस मुझे मेकअप नहीं करना था, बट स्टिल इट्स गुड। अभी मैंने मेकअप इस तरह से रखा हुआ है, आधा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है और कुछ यहाँ पे। और अभी मुझे ना अपना लिप ग्लो चाहिए, और वो पता नहीं कहाँ है, नीचे होगा अभी। मतलब बस मैंने सोचा था कि मैं सेट करूँगी। ओके, मुझे मिल गया। सो या आज जो ना पक्का ये सारी की सारी मैंने चीज़ें सेट करनी है, ताकि मुझे नेक्स्ट जब मैं तैयार हो जाऊँ ना तो मुझे मिल जाए। आज नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन हम इन्हें सेट करके रखेंगे ताकि मैं नेक्स्ट मिले। ओके भाई, मेकअप सब कुछ यहाँ से उठा के मैंने इसके अंदर वापस डाल दिया है फाइनली। अब हमें कोई ऐसा नहीं दिखेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द ज्वेलरी। सो विच वन शुड आई वेयर? ये हमारी कश्मीरी बेंगल्स हैं, सो एक में हम ये पहन लेते हैं और दूसरे में क्या पहने, इसमें ये पहन लेते हैं आई थिंक, है ऐसा परफेक्ट दिख जाएगा। सो ये दोनों पहनते हैं। भाई तुम लोगों को भी याद होगा, ये वाली कश्मीरी चूड़ियाँ मैंने पहनी थी, मुझे आ भी रही है, लेकिन अब ये टूटी जा रही हैं। क्या बात हो गई है? ये तो मैंने पहन ली, अब ये जो है ना मेरे दो चूड़ियाँ टूट चुकी हैं। अब मुझे लगता है कि अब मुझे अब हाथों में सॉफ्ट लगाना पड़ेगा एंड देन फिर मुझे वेयर करनी पड़ेंगी ये। स्मूथली आ रही है। ओके डन, स्मूथली हो रही है। इसमें दूसरी चूड़ी भी आ गई है, बट ओके। तो मेहंदी उतर कैसे रही है सारी, ये मेहंदी निकल रही है हाथ से एकदम। सो चूड़ियाँ हमने पहन ली, सो चलो। ओके, सो अंगूठियों के लिए ये एक अंगूठी हम यहाँ पहनेंगे। आई अल्लाह, क्या हो रहा है आज? ये मेरी ज्वेलरी आज ज़्यादा फिट नहीं होगी, मोटी हो गई हूँ एक दिन में, पता नहीं क्या मतलब। खैर, एक यहाँ पहन रहे हैं हम, और उसको हम करते हैं यहाँ पे, यहाँ, और एक यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। ओके, एक आधी दूसरी रिंग भी निकालते हैं और फिर यहाँ पहन लेते हैं। ये तो मज़ीद ऐड कर ली थी। अच्छा, मैंने ना बालों को इस तरह से पीछे कर लिया और आगे से ना ये एक दो लटें निकाल ली हैं। अब हम सैंडल्स पहन लेते हैं, क्योंकि वही रहता है। ओके, मैं सैंडल्स पहन रही थी तो मेरे हस्बैंड ने भी दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। सो सैंडल्स मैंने पहन लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले सैंडल्स, ये देखो। तो फुल रेडी हो चुकी थी, बस चप्पलों ने मेरा हो गया, लेकिन वो भी हो गए थे, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था पहले। सो हियर एम आई। ओके गाइस, तो मैं अपने रिलेटिव्स के घर जा रही हूँ फ़ौरन से। आज पहली दफ़ा ईद अच्छी महसूस हो रही है मुझे। खैर, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड की ताया के घर चली गई, वहाँ पे कुछ खाने पीने को था एंड मेरी फ्रेंड भी वहीं रहती है, सो हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया और मीठा खाया, क्योंकि मीठी ईद है, ईद का व्लॉग मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में ऐसा कुछ खास था ही नहीं कि इसको पोस्ट किया जाए, बट स्टिल कंटेंट की कमी की वजह से इसे पोस्ट कर रही हूँ। ईद का दिन भी कुछ खास नहीं गुजरा, बस यूं ही था। बस ये सुबह के टाइम पे मैं इनके घर गई थी और दैट्स इट। कॉल्स वगैरह पे बात कर ली अपनों के साथ और पिक्चर्स वगैरह बना ली यहाँ पे। उसके बाद तो बस ईद जैसी थी वैसी नहीं थी।
यहाँ पे मिलना मिलाना हुआ और मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ पिक्चर्स वगैरह बनाई, फ्रेंड्स ने पिक्चर्स बनाई, यानी कजन्स ने। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात भूल गई, मैं पिक्चर्स लेना अपनी भूल गई। मैंने जस्ट वीडियोस बनाई थी, तो मैं यही सोच रही थी घर जाके बनाऊंगी। घर जाके तो फिर मैं सो ही गई थी। पिक्चर्स वगैरह बनाने के बाद भाई हम घर वापस आ गए। तैयार होके आपकी बहन जा रही है सोने, क्योंकि अभी टाइम भी कोई 1 हो रहा है और कुछ करने को नहीं है, सोना आई थिंक बेटर। खैर उसके बाद हमने खाना खा लिया, गोश्त का सालन बना था। क्योंकि इतना जल्दी उठी थी तो मुझे भूख भी बड़ी शदीद वाली लगी हुई थी। उसके बाद फिर हम सो गए थे और काफी देर से उठे थे और फिर रात को हम बाहर गए थे। ये मैंने गन्ने का जूस पी, फिर हमने पिज्जा ऑर्डर किया था, पिज्जा खा लिया। साथ में कोल्ड ड्रिंक ना हो तो मजा नहीं आएगा। सो बस यही था मेरा ईद व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक इट, बाय बाय।